जय जिनेंद्र मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में मैं प्रज्ञा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपने आज ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे नमस्कार, हेलो ये सब ना करके किया है जय जिनेंद्र। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हमारी प्रज्ञा मैम को क्या हो गया है। तो आज मुझे हुआ तो कुछ नहीं है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं महान व्यक्तित्व की श्रेणी में हम आ गए हैं अपने पाठ 8 की ओर, जिसका नाम है महावीर स्वामी। जैन धर्म के ये संबंधित ये पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी जी का, इसलिए आज मन हुआ कि क्यों ना आपसे जय जिनेंद्र किया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये पाठ, जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। कौन थे ये, जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कब शुरू हुई, कहाँ ये रहते थे, क्यों इन्होंने इस धर्म को अपनाया, क्या किया इन्होंने इस धर्म के लिए, कैसे इस धर्म को चलाया, क्या कहता है ये धर्म। तो ये सब कुछ जानते हैं और शुरू करते हैं अपना पाठ जय जिनेंद्र के साथ। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में, यानी 6वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। इस समय हम 21वीं शताब्दी में हैं और हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी की, यानी सालों पहले, है ना, कई हजारों साल पहले। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थीं। यहाँ पर नाना प्रकार की मतलब अनेक प्रकार की से है। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। पिछले हम 2-3 पाठों से ये सारी चीजें, जब हम महान व्यक्तित्व पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पहले इन सब चीजों का काफी बोलबाला था। ऊंची जात, नीची जात, ये सारी चीजें हमारे राष्ट्र के लिए बाधक का काम करती थी, लेकिन उस समय इन्हीं का बोलबाला था। बोलबाला मतलब चारों तरफ ये चीजें फैली हुई थी। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था। मैंने आपको वर्णों के बारे में भी बताया था कि 4 वर्णों का सिद्धांत चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित बनाने के लिए शुरू किया गया। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम इतने निकले कि ये व्यवस्था हमारे लिए जो एक सुविधा बनाने के लिए बनाई गई थी, वो एक समस्या बन गई। ठीक है, ठीक ऐसे ही जाति प्रथा। तो जाति प्रथा भी एक सामान्य वर्ग के काम बांटने के लिए इस जाति प्रथा को शायद बनाया गया होगा, लेकिन समय के साथ साथ ये जाति प्रथा भी एक समस्या से कम साबित नहीं हुई। और उपजातियों में जातियों की भी उपजातियां बनने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ने लगा। जो ईश्वर की संतान थी, हम सब आपस में एक समान का जो हमारा सिद्धांत था, जो धारणा थी, वो ऊंच नीच, तेरी जाति मेरी जाति, ऊंची जाति नीची जाति में बदलकर सब कुछ तहस नहस करने में लग गया। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित थीं। धार्मिक अंधविश्वास, कुछ रिवाज तो, धार्मिक अंधविश्वास तो अभी भी चले आ रहे हैं। अगर हम साइंस को पढ़ते हैं, विज्ञान को जानते हैं, तार्किक बुद्धि पर भरोसा करते हैं, तो ये इस तरीके की कोई बात नहीं होती। अब ये वीडियो शायद बुरा हो जाएगा, इसको कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। ये क्या है? ये मेरा एक अंधविश्वास है। अगर मैं रास्ते से आज आ रही थी और बिल्ली मेरा रास्ता काट गई तो क्या होता? आज यहाँ पर ये वीडियो नहीं बन पाता, लाइट गोल हो जाती, ये मैं आपको दिखा नहीं पाती, शायद मैं बोल नहीं पाती। तो अगर मैं अंधविश्वासी होती तो ये सारी चीजें मेरे अंदर आ गई होती। चूंकि मैं एक विज्ञान पढ़ने वाली लड़की हूं और ये सारी जो चीजें हैं इसको मैं नहीं मानती, इसलिए मैं इस चीज से परे हूं और मैं देखिए आपके सामने खड़ी हूं। लेकिन ये धार्मिक अंधविश्वास जो होते थे, छींकने का, खांसने का, रात का, दिन का, बहुत सारी चीजें हमारे समाज में प्रचलित थी। और तो और कुरीतियां, रीतियों का जो विलोम शब्द होता है कुरीतियां, ये भी समाज में प्रचलित होकर हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ने में बाधा बनती हैं। प्रचलित कर्मकांड और जातिवाद की जकड़ ने, प्रचलित कर्मकांड भी एक तरीके के बहुत ज्यादा बाधा का काम करते थे, और जातिवाद की जकड़ के कारण लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। जो उस समय लोग थे वो खुश नहीं थे, ना ही व्यवस्थाओं से, ना सिस्टम से, किसी भी चीज से वो प्रसन्न नहीं थे। और जिस जगह के लोग, जिस समाज में लोग ही असंतुष्ट हों, वहाँ विकास कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं पाठ को और विस्तार से। जनसाधारण ऐसे वातावरण की घुटन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। आप जब किसी समस्या से जकड़े हों तो आप जल्दी से जल्दी उसमें से निकलना चाहते हैं ना, तो ठीक वैसे ही उस समय जो लोग थे
वो इन सारी कुरीतियों से, प्रथाओं से, आडंबरों से निकलना चाहते थे। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा। युग पुरुष यानी जो उस समय वरदान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, जन्म लिया उन्होंने, जैसे ईश्वर ने सिर्फ वहां का कल्याण करने के लिए उनको भेजा हो, तो ऐसे व्यक्ति युग पुरुष कहलाते हैं। और अपना सुधारवादी मत यानी कि समस्याओं को बढ़ाने की जगह उन्होंने उनको सुधारने पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। तो सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा कि भाई समस्या तो मुझे पता है कि ये समस्या है, लेकिन इसको सुधारा कैसे जाए उसके विषय में अपने विचार रखे। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। देखिए, अच्छी बात चाहे युग कोई भी हो, सभी को अच्छी लगती है। तो जब ये लोगों को अच्छी बातें समझाई गई, उन्हें बताया गया, तब क्या हुआ, जन समुदाय उन चीज़ों से आकर्षित होने लगा। उन्हें भी लगने लगा कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ये सही है। कुछ समय बाद इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। धीरे धीरे जो ये मत थे, मतलब लोगों की राय थी, ये धार्मिक आंदोलन बन गई। किनके खिलाफ? कुरीतियों के खिलाफ, आडंबरों के खिलाफ। इन्हीं मतों में से एक मत था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे, जिन्होंने इस धर्म को शुरू किया और साथ ही साथ उसको पूरे विश्व में फैला दिया, पूरे संसार में फैला दिया। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो कौन कहलाते हैं? महावीर स्वामी जी कहलाते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली यानी कि जो उत्तरी बिहार में स्थित है के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैन धर्म इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये स्वयं एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्यकाल से ही, बाल्यकाल मतलब बचपन से ही, अपनी बाल अवस्था से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। हिंदी में एक कहावत होती है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो यहाँ पर बचपन से ही जो व्यक्ति बुद्धिमान भी था, सदाचारी भी था और उसका विचारशील यानी कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई थी, तो विचारशील था, तो वो तो वहीं पता चल गया था कि ये व्यक्ति तो आगे जाके कुछ महान काम करने वाला है। ठीक है, तो युवा वर्धमान जो थे जीवन मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते थे और विचार विमर्श करते रहते थे। पहली चीज है किसी विषय के बारे में सोचना, और सोचने के बाद जो आपके विचार हैं उसको प्रकट करना। दो बातें होती है ना, या तो व्यक्ति सोचता नहीं है और जो सोचता नहीं है वो किसी मामले में बोलता नहीं है, उसे लगता है मुझे क्या करना। लेकिन इसके विपरीत ये हर एक विषय पर, क्या एक बच्चे के लिए जीवन मरण के बारे में सोचना आवश्यक है? उसको तो जीवन जीने में बस सोचना चाहिए, लेकिन ये जीवन क्यों मिला है, मृत्यु क्यों होती है, इस पूरी प्रोसेस पर ध्यान देते थे। कर्म कैसे होना चाहिए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, क्या नतीजा होगा, किस प्रकार के कर्म होने चाहिए, उस पर इनका विचार था। संयम, संयम का मतलब होता है अपने मन का इंद्रिय संयम होता है। देखिए, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। उन इंद्रियों में सबसे प्रमुख है मन। मन पर नियंत्रण जो होता है, संयम जो होता है, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सोच विचार किया। तो ये जो ऐसे प्रसंग थे, देखिए सोचिए इनकी उम्र के हिसाब से कितनी गहन सोच वाले विषय थे, लेकिन ये इन पर काफी सोचा करते थे और विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन करते थे, अपने विचार लोगों को बताते थे, उनके सुनते थे, तो इस प्रकार से डिस्कशन करते थे। वर्धमान का मन घर में नहीं लगता था। अब मन घर में क्यों नहीं लगता था? क्योंकि इनके लिए संसार में बहुत कुछ करने के लिए था, इसलिए इनका मन घर के रोजमर्रा के कामकाज में नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। गंभीर मतलब बहुत सिंसियर थे, हर एक चीज को बहुत गंभीरता से सोचते और बोलते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए, यह नाना प्रकार से मतलब बहुत सारे से है, नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में एक बेचैनी थी कि कहीं ना कहीं कुछ एक चीज थी जो इन्हें परेशान करती थी इनके मन को। क्या थी वो चीज? समाज में प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन और जीव हत्या उनकी वेदना के प्रमुख कारण थे। क्या थे ये? आडंबर यानी दिखावा, हर व्यक्ति दिखावे में लगा हुआ था। तो इनको लगता था कि जो वास्तविक जीवन है वो जैसा है वैसा क्यों नहीं, तो आडंबर यानी कि दिखावा।
ऊंच नीच की भावना तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वर्ग ऊंचा, ये वर्ग नीचा, इसके घर का खाना नहीं खाना, इसके घर का पानी नहीं पीना, इसके घर को इसको अंदर नहीं बुलाना, उसके घर में अंदर नहीं जाना। तो ऐसी ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त थी। चरित्र पतन मतलब चरित्र क्या होता है? मन वचन और कर्म से अच्छा होना। लेकिन अगर मन वचन और कर्म से अगर हम कोई भी बुरा कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे चरित्र का पतन कहलाता है, यानी हमारे कैरेक्टर को डाउनफॉल में लेके चला जाता है। जीव हत्या यानी उस समय जो हम अपने पूर्व पाठों में भी पढ़ चुके हैं, पशु बलि आदि की बहुत प्रथा थी। तो जीव हत्या के बारे में भी, या शिकार वगैरह के लिए किसी जीव की हिंसा करना, उसे मार देना, पका के खा जाना, इस तरीके की चीज़ों से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान, व्यथित रहते थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था। वो नहीं सहन कर सकते थे कि एक तरफ तो हम ईश्वर प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक भगवान के दिए व्यक्ति पशु की हत्या कर रहे हैं, तो यहाँ का पुण्य हमें इस कार्य को करने से कैसे मिल सकता है। सोचने वाली बात है कि एक बालक इस विषय पर इतना सोचता था। बढ़ते हैं आगे की ओर। माता पिता का देहांत हो जाने, देहांत यानी कि मृत्यु, देहांत का अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह मतलब घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते नाते, इन सब चीजों के मोह को त्याग कर अपने अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी होता है छोटा भाई, तो अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर सन्यास ले लिया। यानी रोजमर्रा के घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं जीवन के, उनसे इन्होंने सन्यास ले लिया। इस समय इनकी आयु मात्र 30 वर्ष थी। 30 वर्ष में बच्चे को इतनी समझ होना वाकई बहुत बहुत अद्भुत ज्ञान की पहचान था। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। अब सत्य और ज्ञान आपको तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छुपे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को समाप्त किया जा सकता है। ये जीवन के 5 विकार कहलाते हैं। विकार मतलब हमारे दोष कहलाते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। इनको, ये 5 तरह के जो लोभ हैं, 5 तरह के जो विकार हैं, ये समाप्त हो जाएंगे तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाएगा। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने और इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। समझ में आया? एक महावीर वो होता है जो बहुत सारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ले। तो हमारे शरीर के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, ये भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। तो इन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। आपने अपने आसपास, स्वयं अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने आसपास मित्रों में, पास पड़ोस इस जैन धर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। विद्यालय में आपके कई दोस्त होंगे इस धर्म के, तो आपने इस धर्म संप्रदाय के बारे में सुना होगा। बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर, इसके व्याख्या की ओर। जैनियों की मान्यता के अनुसार, अब जो लोग जैन धर्म को मानते थे वो क्या कहलाए? जैनी कहलाए। तो जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए थे। इसके पहले भी और 23 तीर्थंकर हुए थे, ये 24वें थे। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने इस धर्म के लिए कार्य किया था। तीर्थंकर का अर्थ है दुख जीतने का पवित्र मार्ग बताने वाला, दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला, कि संसार में जो आप दुख जिसे कहते हो उसको आप कैसे जीत सकते हो, उससे ओवरकम कैसे कर सकते हो, उससे ऊपर स्वयं को कैसे ला सकते हो, वो भी पवित्रता के साथ। तो वो बताने वाले ये तीर्थंकर कहलाते थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष की आयु से लेके और 30 वर्ष तक अपने जो धर्म का प्रचार है उसे बड़े उत्साह के साथ करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने, अब देखिए वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। उसमें से 8 महीने जो होते थे ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे, और बाकी जो 4 महीने थे ये वर्षा ऋतु के 4 महीने होते थे, इसमें ये चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास का अर्थ होता है किसी एक जगह पर स्थायी रूप से वहां पर रहना,
क्योंकि इनका मानना था कि उस समय चातुर्मास में जो वर्षा ऋतु के दौरान जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये उस 4 महीने में एक ही जगह पर, एक ही आश्रम में या एक ही जगह पर वहाँ पर ये रहा करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यानी लास्ट मोमेंट तक इस जन जन को, इस संसार के जन जन को दीक्षित करते रहे। दीक्षित का अर्थ होता है अच्छे ज्ञान का को दीक्षा के रूप में लोगों को आशीर्वाद स्वरूप दे देना। तो आखिरी समय तक ये अपने लोगों को, जन जन को दीक्षित करते रहे। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न यानी 3 रत्न। कौन कौन से? पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जानते हैं क्या होता है? सही बात पर विश्वास करना। इसने कहा, उसने देखा, उसने बताया, इसने किया, मैंने सुना, मैंने सोचा की जगह सही बात पर विश्वास, जो बात सही है उस पर भरोसा करना, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान यानी सही बात को समझना, जो बात सही है, धर्मानुसार है, उसको समझना। और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी कि उचित कर्म। हमारा जो कर्म है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? त्रिरत्न कहलाती हैं। यानी त्रिरत्न का अर्थ क्या है? 3 रत्न के समान। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधानों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। लोगों को एक ऐसा धर्म मिला जैन धर्म की शुरुआत के साथ जो कि बिना किसी आडंबर का था, जिसमें लोभ, मोह, क्रोध, मद, मोह इस सब का कोई स्थान नहीं था। और वे सब सिर्फ 3 त्रिरत्न को मानते थे, जो कि हमने अभी अभी पढ़े हैं। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई थी। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी पर दया रखने की भावना वो सिखाते हैं। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। यानी सच बोलिए और अहिंसा यानी किसी की भी मन, वचन या कर्म से हिंसा मत कीजिए। अपने मन, वचन, कर्म से किसी को चोट मत पहुंचाइए। जिस पर चलकर अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। जिस पर चलकर मनुष्य आज बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हर व्यक्ति चाहता है ना कि उसको मोक्ष प्राप्त हो। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अगर हम देखते हैं तो वो चाहता है मोक्ष प्राप्त हो। तो अगर हम अपने जीवन में किसी को मन से, वचन से, कर्म से अगर चोट नहीं पहुंचाते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो हम ईश्वर के ही समीप है, तो हमें मोक्ष ही प्राप्त होगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी, कितनी आयु में? 72 ईयर्स। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र यानी कि जो इस समय पटना के नाम से प्रसिद्ध है के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी उनका यहाँ पर उनका जो जीवन का अंत समय था वो उन्होंने यहीं पर बिताया था। इस प्रकार हमने इस पाठ में स्वामी महावीर के बारे में जाना और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज जय जिनेंद्र का क्या अर्थ था। अगले वीडियो में देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर, जानेंगे और नई नई बातें जैन धर्म के बारे में। महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में आज हमने अपना पाठ 7 का व्याख्या पूर्ण की है और अगले वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो होगा एमसीक्यूज भी होंगे साथ में। तो एमसीक्यूज जो है वो इन्हीं पाठों के अंदर से लिए जाते हैं और वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि दिमागी उथल पुथल मचाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। वो आपके दिमाग को चारों तरफ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, ये सही है या ये सही है, ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। उससे क्या होता है, पाठ आपको बहुत अच्छे से माइन्यूटली समझ में आ जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। हर एक कक्षा, हर एक बोर्ड का, हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखिए और जिनसे अपना बहुत ज़्यादा बौद्धिक विकास आप कर सकते हैं। कक्षा और परीक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तारीफ पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ में स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है फटाफट उस पर कर दीजिए क्लिक। एक गूगल फॉर्म होगा, वो फटाफट भर दीजिए और उसको भेज दीजिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास आपकी जानकारी और रिक्वायरमेंट आएगी, हम सारी ज़रूरी चीज़ें आप तक पहुंचा देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो अब आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मानता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना इस ज्ञान को आप बढ़ाएंगे, जितना आप इस ज्ञान को शेयर करेंगे, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते रहिए, अपने आप को महान कैसे बनाना है उसके बारे में निरंतर सोचते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का रखें खास ख्याल। बाय बाय।